कल चर्चा कर रहे थे आप हम कि इधर का लगता रहे उधर का हो जाए। काम की बात है बाप, बड़े काम की बात है। इधर के लगिए, खबर ना पड़े किसी को भजन करते हैं आप। ये संसार तो सुरसा है, तस तस सुरसा बदन बढ़ावा। आप जितने ऊंचे होंगे, आपसे 2 पग आगे आपसे ऊंचा कोई और खड़ा होगा। कब तक ये होड़ और दौड़ रहेगी जीवन में? मैंने देखा लोगों को उनके जीवन में सेवा में भी प्रतियोगिता की भावना होती है। दौड़ है ये, छीन झपट कर मिलेंगे भगवान आपको। भगवान कोई उपलब्धि है, ही इज नॉट अ ट्रॉफी दैट वन डे यू विल विन। ये खेल तो हार कर जीता जाता है, अपना सर्वस्व हार कर ये बाजी जीती जाती है। कहूं कैसे सखी मोहे लाज लगे, कहूं कैसे सखी मोहे लाज लगे। मोहे पी की नजरिया मार गई, मैंने लाज को घूंघट खोल दियो। पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई। कहूं कैसे सखी मोहे लाज लगे। हारे ही रस पाइए, उल्टी प्रेम की चाल। मैं देखता हूं मैं, क्योंकि every day I have to encounter such people who are ready to serve me. पर मैं देखता हूं कि सेवा में भी प्रतियोगिता, और सेवा में प्रतियोगिता सेवा की कोमल भावना को प्रदूषित कर देती है। वो भगवान को निवेदन करने योग्य नहीं रहती। इसीलिए भगवान को अष्टम कक्षा में पहुंचने के बाद कहना पड़ता है, सुपने नहीं देखो पर दोसा। तो मेरे तुलसी बाबा कहते, कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नेह, पैमान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ है। ध्यान देना, अपने आप को ठोक पीट कर देखते रहना, बाप बुद्धिमान रहना कि आप अपने किसी श्रेष्ठ कर्म का, आप अपने किसी शुभ कर्म का संसार से सम्मान वापस तो नहीं चाहते, आप अपनी कहीं प्रतिष्ठा तो नहीं चाहते। और यदि आप चाहते हैं तो एक बार दृष्टि घुमाकर देखना, आपसे बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धियां करने वाले इस संसार में आकर चले गए, आज न कोई उनका नाम जानता है न जानना चाहता है। नारायण स्वामी कहते हैं, सहजई जिनके पग परत रजसम होत पसान, नारायण तिनको कयो रहो न नाम निशान, विद्या ददाति विनयम। श्रेष्ठ विद्या जीवन में विनम्रता लाती है, उदारता लाती है, पवित्रता लाती है, सात्विकता लाती है। और ये जब सब गुण आते हैं तो फिर जीवन में निश्चलता आती है, और निश्चल व्यक्ति निर्भय होता है, वो निर्द्वंद होता है। आप दुर्बल क्यों हैं? क्योंकि आपकी चेतना बटी है। वह बहुत छोटे थे ना, तब आपको एक कहानी सुनाया करते थे आपके स्कूल के अध्यापक, कि जब लकड़ी एक थी तो कोई भी तोड़ देता था, और जब उन लकड़ियों को एक कर दिया गया तो फिर उन्हें कोई नहीं तोड़ पाया। ऐसा ही तो है जीवन का सिद्धांत। क्योंकि आपकी चेतना बिखरी है, इसीलिए इत व्यवहार न उत परमार्थ, न तो संसार अर्जित कर पाए और न परमार्थ ही साध पाए, क्योंकि चेतना बिखरी थी। जब एकाग्र होती है चेतना, बल आत्मबल की परिवृद्धि होती है आप में। ये बड़ा महत्वपूर्ण अमूल्य सिद्धांत भक्ति का, ये जो गोपी ने अपना परिचय दिया, सूरत नाथ ते। आप कौन हैं? प्रेम का दान करने वाले। और हम कौन हैं? आपसे पहले बता दें कि हाँ, हमारे पास अब पात्र तैयार है। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं? सूरत नाथ ते अशुल्क दास।
सिका वरद निघ्नतो नेह किंवद। अशुल्क दासी का, बिना मोल की दासी। जैसे मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, मौसम दीन ना दीन हेतु तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी, हरहु विषम भव भी। और अब गोपी ने उल्हाना दिया कि वरद निघ्नतो नेह किम मदह। एक शायर कहता है, निगाहे नाज पे लाइसेंस क्यों नहीं है? ये भी तो कत्ल करते हैं। तो गोपी कहती है, वरद निघ्नतो नेह किम वद। ये जो वरद शब्द है, ये भगवान की स्तुति भी है और इसी में उल्हाना भी छिपा है। वरद का अर्थ होता है वर देने वाला, अभिधा अर्थ है वर देने वाला। और व्याकरण के अनुसार एक और अर्थ है इसका, वर देकर जो उसका खंडन कर दे, माने कहकर अस्वीकार कर दे। जैसे आपकी मेरी भाषा में कहे तो वचन देकर मुकर जाए। तो बोलिए आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, पहले तो हमें पुकारा, पहले तो हमें बुलाया, नाम ले लेकर बुलाया। आपकी वंशी की ध्वनि कान में पड़ी और जिस उद्देश्य से आपने वंशी बजाई थी, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो, बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई। मेरी सांसों की माला तेरे नाम, सांसों की माला तेरे नाम, अलबेले शाम तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। अलबेले शाम मेरे मत वाले शाम, अलबेले शाम मेरे मत वाले शाम, अलबेले शाम मेरे मत वाले शाम। मुरली की हाँ तेरी मुरली की, तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, अलबेले शाम तेरी मुरली की मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले शाम। बांसुरी की सुध बुध में खो गई, कान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। गोपियों की गुरु कौन है? क्योंकि बिना गुरु मंत्र के तो उपासना में प्रवेश नहीं मिलता और बिना साधना के भगवान नहीं मिलते। साधना आवश्यक है। गोपियों ने किससे मंत्र लिया? गोपियों का गुरु कौन है?
गोपियों की गुरु है वंशी। जब श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया, और ये तो आप सब जानते होंगे, श्री कृष्ण कोई भी राग बजाएं, कोई भी स्वर बजाएं, पर गीत एक ही गाती है वंशी। जानते हैं ना आप? अच्छा बताइए। पहले दिन भी ऐसे ही कहा था, है ना? जल के भरे घड़े तो हो तुम, लाओ मैं थोड़ी मिश्री घोल दूं इसमें। ऐसे नहीं कहते राधा। श्री राधा 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 अभी मैं कह रहा था ना, खुसरो दरिया प्रेम का और उल्टी वा की धार। जो प्रेम का दरिया है उसकी धारा उल्टी चलती है, और धारा को उल्टा करिए, प्रेम के दरिया की धारा ही राधा है। श्री राधा 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 परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। प्राण फूकते हैं रसिक शेखर वेणु में, और वंशी यही मंत्र देती है। तो सब गोपांगनाओं के कान में पहले वेणु ध्वनि पड़ी, और वेणु ध्वनि अर्थात श्री राधा 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 जय स्वामी निनंद कुमार की जय, स्वामी निनंद कुमार की जय, रसिकन की रखवार की जय, रसिकन की रखवार की। देखो भाई, हम कहीं से भी आरंभ करें, मैं यहां वहां यत्र तत्र मीरा, तुलसी, सूर, कबीर, नानक, बुल्ले शाह, फरीद,
मैं तो सबकी वाणी गाता हूं, आरंभ कहीं से भी करूं, लेकिन अपने आचार्य की कृपा से यह जानता हूं, जब कभी इस जीवन को विश्राम मिलेगा, यमुना के किनारे मिलेगा। इन्हीं के भरोसे जीता हूं। के माध्यम से, गोपांगनाओं के गुरु है वंशी, उसने ये मंत्र दिया गोपांगनाओं को। मंत्र से जब अंतःकरण शुद्ध हुआ, श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करने योग्य हुआ, तब गोपियां आई। आप देखिए, श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया, लेकिन वो ध्वनि केवल गोपांगनाओं के ही कान में पड़ी। तान सुनी बांसुरी की सुध में खो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो। गोपी की जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है? कान तजी घर बंधन छूटो। अरे गोपी तो वहां पहुंच गई है कि चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए। कि श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन ही जिसका जीवन हो गया है। ऐसे मन प्राण है गोपी के कि कृष्ण ही जीवन आधार है। और मुझे ऐसे लगता है कि जब तक आपके पास विकल्प है तब तक आप प्रेम में नहीं है, व्यवहार में है। प्रेम में विकल्प नहीं होता, प्रेम कोई विकल्प छोड़ता ही नहीं। तो गोपी के पास अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए कहा अशुल्क दासिका। रखो तो भी आपकी, त्याग दो तो भी आपकी। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हमारे मनसा वाचा कर्मणा केवल आप हैं, आप हैं, आप हैं। और जब तक आपको लगता है कोई क्या कहेगा, तब तक आप भजन नहीं कर सकते। गोपी के भाव का भजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई क्या कहेगा? हमने देखा है भाई, तिलक लगाने में लज्जा आती है लोगों को, तुलसी की कंठी पहनने में संकोच होता है। वो
what someone will say in your society. कुत्ता हाथ में लेके डोलो तो बड़ा स्टेटस सिंबल है. That's a proud movement for you. और वैष्णव तिलक लगाना हो, गले में तुलसी की मालिका धारण करनी हो तो संकोच लगता है, कोई क्या कहेगा. इसीलिए तो पहले दिन मैंने कहा था कि आप और मैं चर्चा के योग्य नहीं है. इस भाव की चर्चा आपके मेरे लिए नहीं है. ये तो किसी और देश की बात है. मैं कहां तक स्पष्ट कर पाऊंगा आपको. गोपी हुए बिना गोपी की बात समझना असंभव है. भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके. तो गोपी मरने के लिए नहीं आई, गोपी तो मर के आई है. वो तो प्राण देकर आई है. चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए, अरि जगत की लाज सो काज नहीं सरे को. बहुत कोई कहेगो शाम के ढिंग गई, याते अधिक कोई और कहाँ कहे. और इतना कर पाना आसान नहीं है, अत्यंत कठिन. इसीलिए भगवान ने आगे चलकर कहा कि हे गोपांगनाओं, तुमने मेरे लिए लोक और वेद की दुस्त्यज श्रृंखलाओं को तोड़ा है. तुम्हारे प्रेम का ऋण मैं देवताओं जितनी आयु ग्रहण कर लूं तो भी नहीं चुका सकता. तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा है. कान तजी घर बंधन छूट्यो, लोक क्या कहेगा. कंचन और कामिनी का त्याग सरल है, कीर्ति का त्याग कठिन है. कीर्ति का भी त्याग. इसीलिए वनवास से ठीक एक रात्रि पहले श्री रघुनाथ जी गए किसके पास, कैकेयी के पास, कि अगर मेरे लिए कोई अपयश ले सकता है तो वो आप ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि मुझे सर्वाधिक प्रेम आप करती हैं. आज तक भी उस त्रेता युग में घटी उस घटना के बाद आज तक मैंने नहीं सुना किसी माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कैकेयी रखा हो. संशय भरी दृष्टि से देखा जाता है श्री रामचरित्र के उस चरित्र को पर विचार करना. भरत जैसे पुत्र को कोख में रखने वाली माता साधारण नहीं हो सकती, जिसका भजन भगवान करते हैं. उसने भरत को कोख में रखा है. और भरत सरस को राम सनेही, जग जपे राम राम जपे जेही. भगवान का जो भजनीय है, भगवान जिसका भजन करते हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत पुत्र रत्न को अपनी कोख में धारण करने वाली माता साधारण नहीं हो सकती. अनंत काल तक कैकेयी ने अपयश लिया. किस लिए? प्रभु प्रसन्न रहे. और भगवान किसी के पास नहीं गए, कौशल्या के पास नहीं गए, सुमित्रा जी के पास नहीं गए, कौशल्या अम्बा का महल नहीं चुना. भगवान ने सीधे कैकेयी के महल में पहुंचे और कहा, मां, मुझे इस संसार में सर्वाधिक प्रेम अगर कोई करता है तो वो आप करती हैं. मेरे लिए कोई अपयश ले सकता है अनंत काल तक तो आप ले सकती हैं. और आपके सहयोग के बिना ये लीला कार्य पूरा नहीं होगा. और हंसते हंसते कैकेयी ने प्रभु की लीला में सहयोग देना स्वीकार किया और अनंत काल के लिए अपयश ले लिया. कीर्ति का त्याग कठिन है, प्रेमी कर सकता है. कीर्ति का त्याग कठिन है. मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ. ये अरे गंगा में कौन गोता लगाएगा, इसके लिए बंदूक चल जाती है. पहले कौन गोता लगाएगा? होता है कि नहीं? प्रेमी कर सकता है. गोपी ने कीर्ति का भी त्याग किया. आधी रात को पर पुरुष से मिलने के लिए जा रही है गोपी. संसार तो ऐसे ही देखेगा. भगवान ने कहा, अरे आधी रात का समय है, तुम पर पुरुष से मिलने आ गई. पर गोपांगनाओं के मस्तक पर क्या सुशोभित है? श्री प्रिया जी के चरणों की रेणु. इसीलिए श्री कृष्ण के एक एक प्रश्न का गोपी उत्तर देती चली जाती है और अंत में कहती है कि संसार को लगता है हम पर पुरुष के पास आई हैं, पर हम जानती हैं कि हम परम पुरुष के पास में आई हैं. और मान घटे तो का घट जाइए,
पी के दर्शन पहिए। ये जोबन अंजुरी को पानी और समय गए पछतइये। मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पहिए। चलो सखी सौतन के घर जाइए, सौतन के रे घरे सानी सधा सारे गरे मगरे ग सारे ग मधा मधनी द मनी द मद मद मगरे गरे सा नि सधा मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था थोड़ी प्रतिकूलता हो, थोड़ी प्रतिकूलता। और आपको एक और बात अपने अनुभव से बता दूं, बहुत अनुकूलता हो जाएगी और आप भजन कर लेंगे, ऐसा भी आपने किससे कह दिया? किसने कहा आपसे कि बहुत अनुकूलता हो जाएगी और घर के लोग आपको हर रोज कथा में लेकर आएंगे, ऐसा हो जाए और भजन हो जाएगा? ऐसा किसने कह दिया आपसे? प्रत्येक पौधे को पनपने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है और भक्ति की भावना प्रतिकूलता के जलवायु में शीघ्र फलती फूलती है, शीघ्र पनपती है ये बेल जब चारों ओर प्रतिकूलता होती है। भक्त के लिए तो ये शुभ लक्षण है। इसलिए कबीर कहता है, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। हमारे वृंदावन में एक बड़े अद्भुत महापुरुष हुए, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज। एक बार उन्होंने पत्र लिखा अपने किसी साधक को, मेरे ख्याल ये जीवन के उनके अंतिम दिनों का लिखा हुआ पत्र था। वो साधक बार बार कह रहा था, महाराज मुझसे कुछ कहिए, मुझे कुछ मार्ग दीजिए। तो महाराज ने उत्तर दिया, एक पंक्ति लिखकर भेजी कि मैं अपने जीवन में जिन जिन व्यक्तियों से मिला, जिन जिन वस्तुओं का मैंने उपयोग किया, जिन जिन परिस्थितियों में रहकर मैंने साधन किया, मनसा वाचा कर्मणा मुझे जो इस संसार में प्राप्त हुआ, मैं उस सब का ऋण चुका सकता हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में आने वाले उस दुख का ऋण कभी नहीं चुका सकता जिसने दुखहारी भगवान से मुझे मिला दिया। उस दुख का ऋण नहीं चुका सकता जिसने मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। यदि उद्देश्य पवित्र हो, कई बार मैंने निवेदन किया, सुख सुख लगे दुख दुख लगे, ये ज्ञान है, इसे ज्ञान कहना चाहिए। सुख सुख हो और दुख में आनंद की अनुभूति होने लगे, ये भक्ति है, ये भक्ति की शक्ति है। दुख में आनंद की अनुभूति होने लगे। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटा। बहुत अनुकूलता में भजन नहीं होता, नहीं होता। बहुत सुख होगा तो भजन नहीं होगा, बहुत अनुकूलता होगी तो भजन नहीं होगा। इसलिए अनुकूलता न मांगिए, प्रतिकूलता में भजन बना रहे, प्रतिकूलता में साधन बना रहे। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। तो आज जो मैंने कहा, विचार करना इस बात पर, क्योंकि मैं देख रहा हूं दिन प्रतिदिन जीवन की दिशा कुछ और होती चली जा रही है, उद्देश्य कुछ और होता चला जा रहा है। माथे पर तिलक लगाने में आपको संकोच होता है कि नहीं? ईमानदारी से बताइए,
होता है, कोई क्या कहेगा। छुपका दुबका छुपका कर आप पहनते हैं तुलसी की कंठी, छोटी सी ऐसे। माने पति की संपत्ति चाहिए, मंगलसूत्र नहीं पहनना। वो पहनने में संकोच है। और भाई कुछ तो लोग कहेंगे, कब चुप रहेंगे लोग, कब चुप रहे हैं लोग और कब चुप रहेंगे। ये तो वो संसार है भाई, ये तो वो संसार है जहां भरी सभा में श्री कृष्ण को 100 गाली पड़ती है। भक्त बिन कौन सहे अपमान, ये वो संसार है जहां अपने घर में भरतवंश की मर्यादा अपनों के सन्मुख नष्ट होती है। ये तो वो संसार है, यहां किसने सुख पाया है। 2 कौड़ी के संसार के लिए और भजन भावना क्षीण कर देना, ये कहां की बुद्धिमत्ता है। गर्व से वृंदावन की रज धारण करिए मस्तक पर, गर्व से धारण करिए। जो भी आपके आचार्य ने आपको संकेत किया हो, उस आचार्य के पद चिन्हों पर गर्व से चलिए, आदर दीजिए अपने जीवन में उपासना के सिद्धांत को, क्योंकि इसीलिए मनुष्य होकर आए हैं आप, इसीलिए। नहीं तो खाना पीना सोना और ना कोई चीत। और सदगुरु शब्द विसारया आदि अंत का मीत। और गांठ बांध लीजिए। कहत कबीर सुनो भई साध, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना। तो गोपी तो कह रही है अशुल्क दासी हूं मैं आपकी, जीती हूं तुम्हें देख के, मरती हूं तुम्हीं पे। तुम हो जहां साजन मेरी दुनिया है वहीं पे। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ छोड़ के। उम्र यूं ही गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने, अखियों के झरोखों से देखा जो सामने। तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, करके झरोखों जरा बैठी जो सोच, मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए। अखियों के झरोखों से एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा। पाकर तुम्हें साजन हमें कुछ होने लगा। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा। पाकर तुम्हें साजन हमें कुछ होने लगा। एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के। एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के। उम्र यूं ही गुजर जाए,
नजर आए, बड़ी दूर नजर। वरद निघ्न तो नेह किम वदः। इस प्रकार प्रणय की वेदी पर हमें बुलाया। शरद की पूर्णिमा है, ये पूर्ण चंद्र विकसित, इसकी निर्मल ज्योत्सना ते स्नात, ये अद्भुत प्रफुल्लित कुसुमित आनंदित वृंदा कानन, ये वृंदावन की कुंजें, ये यमुना का ये कालिंदी का कूल, ये फैली हुई शुभ्र ज्योत्सना और इस चंद्रिका में स्नान किया हुआ ये सुंदर वन प्रदेश, और सुंदरों में सुंदर रसिक शेखर श्याम सुंदर स्वयं आप सुरतनाथ, और आपके प्रेम की प्यासी, आपकी कृपा भरी दृष्टि की प्यासी हम, आपकी बिना मोल की दासियां। इस प्रकार इस प्रणय की वेदी पर हमको बुलाकर, और वरद निघ्नतो नेह किम वदः, ये प्रेम से, प्रेम की वेदी पर बुलाकर और प्रेम से इस प्रकार हमारा वध करना क्या उचित है? क्या ये आपको शोभा देता है? नेह किम वदः, सांसों का टूट जाना तो आम सी बात है, सांसों का टूट जाना तो आम सी बात है। मौत तो उसे कहते हैं जब दिलदार रूठ जाए, मौत उसे कहते हैं जब दिलदार रूठ जाए। गोपी कहती है नेह किम वदः, आप रूठ गए। और स्मरण कराती है गोपी श्री कृष्ण को कि कब कब किस किस समय आपने हमारी रक्षा की। विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता। सदा हमारे जीवन की रक्षा की, और आज इस प्रकार प्रेम से हमारे प्राणों का हर लेने के लिए क्या आज तक आप हमारी रक्षा करते आए? तो भगवान ने पूछा, अरे मैंने कब रक्षा की? मैं तो अपने मैया बाबा का लाडला पुत्र। तो अब धीरे धीरे गोपी अपना स्वरूप प्रकट करती है। गोपी ने कहा, हम जानती हैं विष जलाप्यया, जब विश्वासित कर दिया था उस कालिया ने यमुना के जल को, हम ब्रजवासियों के लिए जीवन धारण करना कठिन हो गया था। कौन था आपके अतिरिक्त? व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद, जब जब विपदा आई, जब जब संकट आया हम ब्रजवासियों पर, हम आपके निज जन, जब तेरे गोकुल पे भीड़ पड़ी भारी। कुछ और बजा। तब धर लिया गोवर्धन और हो गए गिरधारी। वैद्युतानलाद वर्ष मारुताद व्याल राक्षसाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयाद ऋषभते वयम रक्षिता। तो भगवान ने कहा कि गोपी ने एक एक घटना का स्मरण कराया। कितने असुर आए और इंद्र तो ब्रज को समाप्त ही कर देना चाहता था। आप गोवर्धन नाथ हुए, आपने गिरिराज धारण किया, हम सबकी रक्षा की। जब उस समय हमें प्राणों का दान दिया, उस समय हमें जीवन दान दिया, तो आज इस प्रकार इस प्रणय वेदिका पर हमारा जीवन हरण करना क्या आपको शोभा देता है? तो भगवान ने कहा, अरे भाई कुछ भूल हो गई होगी तुमसे, कुछ त्रुटि हो गई होगी तुमसे। मैं तो नंद बाबा का पुत्र, मैं तो यशोदा नंदन, ये जो तुम बड़े बड़े कार्य कह रही हो ये मैं कैसे कर सकता हूं? तो गोपी उत्तर देती है,
न खलु गोपिका नंदनो अखिल देहिना अंतरात्मग्रे विखन साथितो विश्वगोप्तये सख उदेवा सात्वता। ये इस गोपी गीत का अत्यंत महत्वपूर्ण चतुर्थ श्लोक है। जब गोपी ने कहा कि न खलु गोपिका नंदनो भवान, हम जानती हैं कि आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, आप यशोदा नंदन भी हैं, पर आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। कबीर कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। किसी ने अपने गुरु से पूछा, गुरु अनुभवी थे, उसने कहा कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम घट घट में लेटा, कौन राम का सकल पसारा और कौन राम सब जग से न्यारा। तो संत ने उत्तर दिया, सोही राम दशरथ का बेटा, सोही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। एको हम द्वितीय नास्ति। ये चतुर्थ श्लोक प्रतिपादित करता है कि गोपी की भावना केवल भावना नहीं है। पूर्व भी मैंने निवेदन किया था, ज्ञानी भक्त भी हो ये आवश्यक नहीं है, पर भक्त ज्ञानी होता ही है। जितने ज्ञान की आवश्यकता है उतना ज्ञान भक्ति दे देती। हाँ, ये बात दूसरी है, भक्त के पास उड़ती चिड़िया के पर पहचानने वाला ज्ञान नहीं होता, उसे उसकी आवश्यकता भी नहीं होती, वो तो आप करो। भक्त को उसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर आकर जीवन में संतुलन की आवश्यकता होती है। मैं बार बार कहता हूं, कितना संसार हो जीवन में, कितना अनुपात है संसार का। एक बहुत बड़ा महत्व है जीवन में अनुपात का, मात्रा का। आप शिव से छोटी सी मात्रा हटा दो, वो शव रह जाएगा। छोटी सी मात्रा हटा दीजिए आप। जीवन में एक अनुपात है, एंड दैट बैलेंस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। दैट बैलेंस, दैट प्रपोर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एस्थेटिक्स? Someone, something is aesthetically good when it is proportionate. एक वस्तु सुंदर कब दिखाई देती है? जब वो सही अनुपात में होती है। और मुझे तो लगता है भगवत गीता केवल इसी बात का ही संदेश देती है। गीता में भगवान ने किसी धर्म या मजहब की बात नहीं की, इसलिए गीता इज समथिंग विच कैन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, because Gita is talking about the human being, the lifestyle, and the balance is beauty of life. युक्ताहार विहारस्य। कितना संसार, अनुपात में संसार। भक्त के जीवन में बड़ा बड़ा सुंदर अनुपात सदा होता है। इसलिए पूर्व भी जब कभी गोपी भाव पर चर्चा हुई तो मैंने कहा था, आपको लगता है कि गोपी संसार में रहती है? अरे गोपी तो संसार में भी रहती है, गोपी तो व्यापार भी करती है। So the idea of the business woman is not new. गोपी इज अ बिजनेस वुमेन। सिर पर है गौरस की मटकी, तेरे दरस को पथ में अटकी, आ जा रे चित चोर ग्वाले, आ जा रे चित चोर ग्वाले, ठाड़ी तेरी गुजरिया सांवरिया, आजा रे आजा सांवरिया आजा, तेरी बाट निहारे गुजरिया सांवरिया आजा रे। सिर पर है गौरस की मटकी, निकली है व्यापार करने को।
और मन की आस यह है कि कहीं इसी गली में श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। निकली है व्यापार करने को, खबर ना पड़े किसी को कि मैं श्याम सुंदर का दर्शन करने को लालायित हूं। और हम लोग ये बड़े बड़े चित्र छापते हैं दुकान के बोर्ड पर। क्षमा करना, सबसे बड़ी क्षति हिंदू धर्म को पहुंची है। किस लिए? क्योंकि सबसे अधिक प्रदर्शन इसी धर्म का हुआ है। हमने अपने धर्म को प्रदर्शन का विषय बनाया, इसीलिए धर्म में दुर्बलता है, इसलिए धर्म को क्षति पहुंची। तो गोपी के जीवन में बड़ा सुंदर अनुपात है। व्यापार करने निकली है, तन से, देह से संसार का व्यवहार निभाती है। और मन, आ जा रे चित्त चोर गुवाले, ठाड़ी तेरी गुजरिया सांवरिया, आ जा रे, आ जा सांवरिया, आ जा तेरी बाट निहारे, गुजरिया सांवरिया, आ जा। एक बार एकांत में बैठकर स्वयं से पूछो, प्रभु की प्रतीक्षा करने से आपको रोकता कौन है? आप कहते हो भजन नहीं होता। अब भगवान जाने आपका भजन क्या है, आप किसे भजन कहते हो ये भगवान जाने, पर मेरी दृष्टि में भजन क्या है? मनुष्य का जीवन मिला है, हरि नाम रटिए, शुभ कर्म हो सके तो करिए। नानक बड़ी सुंदर जीवन शैली देते हैं, कहते किरत करो, किरत अर्थात कर्म, किरत करो नाम जपो वंड छको, करिए, जो मिले बांट कर खाइए। और सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की बिन सहज। भजन को बहुत कठिन मत बनाइए, इस क्रिया को बहुत, डोंट मेक इट वेरी टीडियस, वेरी स्केप्टिकल, कॉम्प्लिकेटेड। भजन से सरल सुगम और कुछ भी नहीं। अनुपात साधिए जीवन में, अपनी भावुकता को भटकने मत दीजिए, अपनी भावुकता को अपना बल बनाइए, अपनी शक्ति बनाइए। कहीं भी नाचने लगे, कहीं भी कूदने लगे, आड़ी टेढ़ी सी चेष्टा करने लगे, इसे भक्ति कहते हैं? नहीं। मुझे भगवान तो नहीं मिले, मुझे भगवान नहीं मिले, लेकिन मुझे संतों की कृपा से मुझे भाव मिला है। मैं जानता हूं वो कितना सुंदर होता है, मैं जानता हूं उसमें कितनी सुंदरता, कितनी गरिमा होती है। इट्स वेरी ग्रेसफुल। द मोस्ट ग्रेसफुल थिंग एवर नोन is the emotion of devotion which one can carry inside the heart. The most graceful expression ever known is the bhav for the divine. बहुत बार मैं कथा में भी देखता हूं, अब कितनी बार कहूं, तो बहुत बार मैं कथा में देखता हूं कि आप इतने भावुक हो गए, आपको यह भी खबर नहीं आपके आसपास दो चार लोग बैठे हैं। आपकी किसी भावना से किसी के भाव में विक्षेप हो सकता है। ध्यान दीजिए, अ पेरिफेरी इज अलाउड टू मूव, नेचर हैज अलाउड अ पेरिफेरी टू मूव। आप अपनी सीमा का परित्याग करते हैं तो उसे एनक्रोचमेंट कहते हैं, अतिक्रमण। आप अपराधी हैं। फिर इस प्रकार श्रवण करिए, इस प्रकार समूह में बैठिए, और बहुत भाव आता हो तो भाई मैं तो कहता हूं मंदिर में कमरा बंद करो, नाचो, कौन रोकता है? अपनी भावना का इस प्रकार चौक चौराहे पर प्रदर्शन ना करिए। मैं तो इस विचार का व्यक्ति हूं, आगे आपको जैसे अच्छा लगे आप करिए, पर मैं तो इस विचार का व्यक्ति हूं कि अपनी भावना का प्रदर्शन ना करिए। लेट दिस एनर्जी एलिवेट, ऊर्ध्वगमन होने दीजिए इस ऊर्जा का। नुमाइश की चीज नहीं है आंख में उभरने वाला आंसू, नुमाइश के लिए नहीं है। इसलिए मुझे तो बहुत सख्त होना पड़ा। मैंने कहा भाई कोई नाच गाना नहीं होगा यहां। अब बहुत लोग शिकायत भी करते, बोले हम तो भगवान के लिए नाचते हैं, इधर ये रुके उधर तुम रुके, कहां गए भगवान खबर नहीं।
भगवान के लिए नाचने वाला कुछ और होता है, कोई और। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, सामने होवे यार ते नचना पैंदा और कब गल हो जे वसों बार ते नचना पैंदा। अवसर मिलता है तो मुझे लगता है थोड़ी ठोका पीटी कर दी जाए, क्या बुरी बात। कह तो दूं आपसे, आप मानो नहीं मानो, पर मैं तो कह दूं। कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि भाव में तो भगवान रहते हैं। सबसे सुंदर अगर इस अस्तित्व में कोई है तो वो भक्त के हृदय में वो भाव ही तो है जिसमें कभी भगवान बसेंगे आकर। प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। अपनी भावुकता को भटकने मत दीजिए। वो किसी के लिए नहीं है, वो कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, वो संसार के मनोरंजन के लिए आपको नहीं मिली, वो प्रदर्शन के लिए आपको नहीं मिली। वो विशुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति है, समेट कर रखिए, संभाल कर रखिए। समय आने पर जब कभी प्रियतम मिले, नहीं तो क्या होगा, घर आए सजना। भगवान ने कहा आज मिलने आऊंगा, किसी भक्त से कहा कि आज मिलने आऊंगा। बहुत नाचा, बहुत नाचा। और कुछ लोग नाचने में बड़ा परिश्रम करते हैं, नाचने के बाद थक जावे। पर जहां तक मेरा अनुभव है, ऐसे कभी कभी एकांत में मैं भी नाच लेता हूं, पर नाचने के बाद परिश्रम नहीं होता। नाचने के बाद तो आनंद और उल्लास बढ़ जाता है। परिश्रम हो तो माने आप ठीक नहीं नाचे, प्रभु के लिए नहीं नाचे। तो भगवान ने कहा आऊंगा, बहुत नाचा, सबको बता दिया आज आएंगे, कह दिया मुझसे तेरा भजन पूरा हो गया, आज आऊंगा, आएंगे। नाचते 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 थक गया, बताते 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 थक गया। और भगवान आए, वह उसी घड़ी आंख लग गई। घर आए सजना, फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सो। अरे वो भावना तो प्रियतम के स्वागत के लिए है। उससे तो प्रियतम की मनुहार करना, उन्हें रिझाना, उसे संभाल कर रखिए, सहेज कर रखिए। वो भक्ति की संपत्ति है, वो आपकी निधि है। यहां वहां यत्र तत्र इसको उसको मुझे तुझे दिखाने के लिए नहीं है। रोक दिया गया सुखदेव जी महाराज को, गोपांगनाओं ने विनती कर दी होगी, श्री किशोरी जी ने आज्ञा दे दी अपने लीला शुक को कि एक भी गोपी का नाम नहीं प्रकट करेंगे आप। हम नहीं चाहती संसार हमें जाने, हमें आवश्यकता नहीं है कि संसार हमें जाने, संसार हमारे नामों का कीर्तन करे। बिहारी जी का फूल बंगला लगे, बिहारी जी के माथे पे लिखा रहता है चरण सेवक, ये वो। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज जो कहते थे, बोले जो लोग मंदिरों में पत्थर लगवाते हैं ना अपने नाम का, बोले जब तक वो पत्थर रहता है तब तक इस संसार में आना पड़ता है, बार 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 बार। अरे पत्थर तो छोड़ो, पंखा पे पूरे परिवार का नाम लिखा रहता है। चोरी, कितनी बड़ी चोरी है। अपनी मां से पूछना, पंखा लाए थे आप साथ में? अरे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खाओ री चिड़ियों भर भर पेट। अवसर मिला है इस बहती धारा में गोता लगाने का, लगाइए। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। अरे 2 क्षण जीवन में आ जाएं, प्रभु आपको माध्यम बना दे शुभ कर्म करने का, तो माथा झुकाइए, हाथ जोड़िए, नेत्र भर लीजिए भाव से। और तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ
तेरे दर पे आने नहीं हो। तो गोपियों ने कहा प्रभु हम जानती हैं कि आप परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वाधार सर्व अंतर्यामी जगदाधार जगदीश्वर जगन्नाथ और निश्चित रूप से नंद नंदन यशोदा नंदन भी हैं, पर आप केवल यशोदा नंदन नहीं है। विखन सारथी तो विश्वगुप्त ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आपने यदुकुल में अवतार ग्रहण किया है और आपके अवतार का उद्देश्य है कि जो जीव आपकी शरण में आए उसको आप अभय प्रदान करते हैं, उसे सदा सदा के लिए निर्भय कर देते हैं। आपकी कृपा से जो रक्षित है उसे फिर संसार में कभी भय नहीं होता। तो हम आपका स्वरूप भी जानती हैं, हम आपका स्वभाव भी जानती हैं। इस प्रकार ये वार्ता कल आगे बढ़ेगी। आज का ये भाव यही श्री युगल सरकार के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, भाव प्रभु को नमन करता हूँ।